न्यूज व्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज है मोहाली के रुद्राक्ष ग्रुप में पंजाब के अंदर लोगों के साथ काफी बड़ा फ्रॉड हुआ है। लोगों को विदेश भेजने के नाम पे जो ठगी करी गई, उन लोगों को अरेस्ट तो पुलिस ने किया, लेकिन लोग बड़े मायूस हैं कि उनको कोई भी सिरा नजर नहीं आ रहा है कि उनके पैसे कैसे मिलेंगे। काफी लोग वहां पे इकट्ठे हुए रुद्राक्ष के ऑफिस के बाहर। उसके बाद उन्होंने तय किया कि पुलिस से पूछताछ की जाए, उनसे पूछा जाए कि आगे की कड़ी क्या लग रही है। उन्होंने वहां पे धरना लगाया। ये देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। करो, शर्म करो। भाई लोग चलो ना, सीएम हाउस में चलो। हाँ सरकार। तो ये आपने देखा कैसे धरना लगाया गया है। उसके बाद पुलिस वहां पे जब आई, पुलिस स्टेशन के बाहर ही धरना लगा था। जब पुलिस ने उनसे बात करने की कोशिश की, धरना हटाने की बात करेगी, तो लोगों ने अपना रोष प्रकट किया, लेकिन पुलिस उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि जो पुलिस स्टेशन के अंदर गए थे उनको उन्होंने बाहर निकाल दिया। उनकी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब धरना लगा तो जो पुलिस को समझ में आया कि ये ऐसे मानने वाले नहीं है, तो लोगों की बात सुनने के लिए जो तैयार हुए, वो देखिए उन्होंने किस तरह से बात सुनी है लोगों की। ये देखिए ये रिपोर्ट। कर्जा ले लेके हमारे बंदे यहाँ मर रहे हैं, कौन है जिम्मेवार? सारे दी वीडियो बना ला, तू बना ला। प्यार सर ये प्यार ना है सर को, आई पहला सर को प्यार ना है। पहला सर ने बूहे बंद करते, साडी गल नहीं सुनी। सारे एक एक अकल तो बात है। साडे को सारे डॉक्यूमेंट पे आ, बदमाशी तुसीं करने धक्के तुसीं मारदे सानू। सरकारी लाइसेंस लुटिया सानू। सारे बैठ के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਆਈ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਸਓ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ, ਇਦਾਂ ਹੋਣੇ ਸਰ। ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ। ਸਾਰੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਾ FIR। तो देखा आपने पुलिस का जो रवैया है, पंजाब पुलिस का किस तरह से है। लेकिन ये तो बहुत सारे कम लोग हैं। SIT बता रही है, उन्होंने 450 के लगभग जो लिस्ट निकाली है, जो लोगों ने एप्लीकेशन शिकायतें दर्ज करी थी SIT के पास, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ जो लोग हैं वो रह गए हैं, और ऐसी लगभग कम से कम हो सकती हैं 700 शिकायतें बन सकती हैं। इतने लोगों के साथ ठगी की गई, उनके साथ धोखा किया गया, लेकिन कोर्ट के अंदर उनके वकील ये बता रहे हैं कि उनकी कंपनी तो पैसा वापस करती है, जैसा वो उन्होंने एग्रीमेंट करते हैं, दैट इज़ रिफंडेबल सिक्योरिटी होती है, वो पैसा वापस करते हैं। लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं है। लोग मानते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को पैसा वापस किया है, लेकिन वो लोगों ने जिस तरह से पैसा लिया है वो बड़ा ही दुख वाला है। उनको मुश्किल में देखकर उनको या उनकी कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े, इसलिए उनको पैसा देना पड़ा, नहीं तो ज़्यादातर लोगों को भगा देते थे, या 1 महीना पैसा दिया, 2 महीने पैसे नहीं भी देते थे। पैसा भी ऐसे देते थे जैसे चिल्लर होती है, क्योंकि इन्होंने कम से कम हर आदमी से 7 से लेके 15-20 लाख तक उन्होंने काम के लिए है लोगों को वर्क परमिट देने के लिए, जबकि उनके पास वर्क परमिट का कोई भी लाइसेंस नहीं है रुद्राक्ष ग्रुप के पास। रुद्राक्ष ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां हैं, RD सोल्यूशन है, RD इमिग्रेशन है, RG माइग्रेशन है, RG सोल्यूशन है, SC सर्विसेज है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां रुद्राक्ष ग्रुप की जो उनके अंडर में काम करती हैं। बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वहाँ पे लोगों को लेके आते हैं बाहर से, यहाँ तक कि बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, ये बहुत सारे ऐसे हरियाणा, पंजाब से लोग आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे वो कुछ भी जो पैसा देते हैं ले लेते हैं। लेकिन उनके पास फेक सारी जो उन्होंने प्रस्तुत कर रखी है, जैसे किसी के साथ वीज़ा मिलता है, वो बोलता है कि मैं यहाँ पे टिकट लेने आया हूँ, वो सारा फेक हुआ करता है। जहाँ तक कि वहाँ पे कुछ अगर इमिग्रेशन जो
जो लायर होते हैं वो उनकी तस्दीक करते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट सही हैं, वो भी फेक हैं, उनके डॉक्यूमेंट भी फेक होते हैं, और इस तरह से लोगों के साथ वो बहका के, उनको समझा के, बुझा के, फुसला के उनसे पैसे निकलवा लेते हैं। यहाँ तक कि कनाडा से भी बात करवा देते हैं कि कौन लोग यहाँ पे गए हुए हैं। इस तरह से उनकी ठगी चलती रही और पुलिस भी लोगों का साथ नहीं दे पा रही है। लोग बड़े परेशान हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपना रोष प्रकट करने के लिए। कुछ लोगों ने कोर्ट के अंदर भी अपने आप को, उनकी बेल अपोज करने के लिए अपने आप को वहाँ पे डाला है वकील के साथ में, क्योंकि वहाँ पे जो आईओ थे उन्होंने ये बोला था कि उनकी सिर्फ एक ही कंप्लेंट है, लेकिन अब जो है काफ़ी एफआईआर दर्ज हो गई हैं, 8-10 एफआईआर दर्ज हो गई हैं और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही हैं क्योंकि उन्होंने एसआईटी गठित कर दी है। अब एसआईटी क्या करती है, वो कुछ भी ऐसा बताने में असमर्थ है कि कैसे लोगों के पैसे वापस कर पाएंगे। अब तो जो दुराज ग्रुप के एडवोकेट है उन्होंने कुछ बेलें जो उनकी ज़्यादातर डिसमिस हो चुकी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में भी डाल दी हुई है। और कुछ लोगों का मानना है कि अगर वो बेल उनको अगर वो वापस आ जाते हैं, ऑफिस खोल लेते हैं, तो शायद उनके पैसे मिल जाएंगे। लोग ऐसा सोचते हैं कि वो आएंगे तो उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में किसका नंबर पहले आएगा, किसका नंबर बाद में आएगा पैसे लेने में, वो लोग खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे उनको पैसे मिलेंगे। पहले कौन लेगा, बाद में कौन लेगा, उसके बाद में कौन लेगा। क्या लोग इस तरह से अपने आप को समझा पाएंगे कि रुद्राक्ष ग्रुप ये बोले कि ठीक है पहले महीने हम 10 लोगों को पैसे देंगे, दूसरे महीने दूसरे, तो क्या ऐसे लोग मान जाएंगे कि पहले 10 लोग जो जिनको मिलेगा, जो बाकी के 10 लोग हैं 690 लोग, वो कैसे अपने पैसे अपने प्राप्त कर पाएंगे। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें क्या ना करें। ऐसा भी माना जाता है, वो सोच रहे हैं कि हम धरना लगाएंगे, कुछ ना कुछ हम उथल पुथल करेंगे तो प्रशासन हमारा जागेगा और वो पैसे दिलाएगा। लेकिन अब तो उन्होंने बता दिया है कि हमने तो जो कल्प्रिट थे उनको पकड़ लिया है, अब तो कोर्ट ही कर सकता है जो कुछ कर सकता है। लेकिन लोगों की जो दुविधा है, जो लोग इंटरेस्ट भर रहे हैं, किसी का 10,000 इंटरेस्ट जा रहा है, किसी का 30,000 इंटरेस्ट जा रहा है, और ऊपर से उनका पैसा भी फंस गया और वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे का हाल हम आपको बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।